ऐसा क्यों होता है? हाय, तुम एक्सक्यूज हैंडसम मी। होते हो बट फिर भी नॉट लड़कियां तुम्हें इंटरेस्टेड। इग्नोर करती हैं। मैं ऐसे कुछ 4 रीज़न तुम्हें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से लड़कियां तुम्हें या फिर तुम्हारे हैंडसम दोस्त को इग्नोर कर रही हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, हम सीधे रीजन्स पे आते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला रीज़न है तुम्हारा बिहेवियर। देखो जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, एवरेज इंडियन पॉपुलेशन, लाइक एवरेज लड़के और लड़कियाँ, उन्हें ये ब्लैक पिल, लुक्स मैक्सिंग, फ्रॉडिंग, इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होता है। उन्हें नहीं पता होता है ब्लैक पिल कंटेंट क्या होता है, लुक्स मैक्सिंग, या फिर लुक्स मैक्सिंग तो तब भी थोड़ा बहुत चलने लगा है आजकल, बट उन्हें जनरली पता नहीं होता है। 85% ऑफ द पीपल को नहीं पता होता है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तुम इन्हीं 85% पॉपुलेशन के आगे अपना ऐसा बिहेवियर रखोगे जिसकी वजह से उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। जैसे कि तुम अपनी हंटर आइज बनाने की कोशिश कर रहे हो ऐसे, ठीक है, तुम जॉ लाइन फ्रॉड कर रहे हो वैसे, ठीक है, तो लोग तुम्हें लुक्स मैक्सर या फिर मॉगर नहीं समझते हैं। लोगों के दिमाग में ये पर्सपेक्टिव बनता है तुम्हारे प्रति कि तुम्हारा दिमाग का स्क्रू ढीला है, कि तुम कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है। इंस्टाग्राम पर बहुत लोग देखे होंगे ऐसे हंटर आइज बनाने वाले। देखो भाई, ये रियल लाइफ में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हंटर आइज से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी हंटर आइज है या फिर तुम्हारी प्रे आइज है, ठीक है। इसलिए अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो कि तुम जानबूझकर अपनी हंटराइज बनाने की कोशिश कर रहे हो, जानबूझकर अपनी जॉ लाइन फ्लैक्स कर रहे हो, ऐसा मत करो। तुम्हारा जो बिहेवियर है वो थोड़ा उल्टा सीधा लगेगा, ठीक है, उल्टा सीधा लगेगा, इसी वजह से लड़कियां तुम्हें इग्नोर करेंगी। क्योंकि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो एकदम उल्टा सीधा है, ठीक है। लोग समझेंगे तुम्हारा स्क्रू ढीला है दिमाग का, ठीक है। इसी वजह से अगर तुम भी ऐसे कर रहे हो तो अभी से बंद कर दो ऐसा करना। तो अपना सेकंड रीज़न है फॉल्स एक्सपेक्टेशन। देखो जो भी लड़के लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट या फिर लुक्स मैक्सिंग ट्राई कर रहे हैं अभी के टाइम पे, उन्हें अपनी एक्सपेक्टेशन ये रखती हैं कि मेरी जब हंटर आइज बन जाएंगी या फिर मेरे चीक बोन ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे तो लड़कियां मुझ पर सिंप करेंगी, लड़कियां मुझ पर पागल होंगी, लड़कियां मुझे पाने के लिए पागल होंगी, जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। और इनको जो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? अपनी एक्टर्स, मॉडल्स, इन सब से। देख चिको की एक वीडियो है ये वाली, इसके वीडियो को देख के लोग, एवरेज लड़कों को ये लग रहा है कि भाई एक बार मैं लुक्स मैक्सिंग कर लूँगा तो लड़कियां मुझे मेरे साथ भी ऐसे ही फोटो खिंचवाएंगी, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, अनलेस तुम बहुत फेमस इंसान बन जाओ, ठीक है। तुम एक नॉर्मल बॉलीवुड एक्टर ले सकते हो जो कि ज़्यादा सुंदर भी नहीं है, उसके साथ भी लोग ऐसे ही करेंगे, बिकॉज लोगों को पसंद है उनकी तारीफ सुनना, ठीक है। जो लोग फोटो खिंचा रहे हैं अपने एक्टर्स या मॉडल्स के साथ, वो लोग दूसरे लोगों को अपनी ये फोटो दिखाएंगे और दूसरे लोग उनके फोटो के लिए उनको वो अप्रिशिएट करेंगे कि वाह भाई तूने तो उसके साथ फोटो ले ली, वाह भाई ये वो, ठीक है, ऑल दिस स्टफ। और ये तुम्हारे केस में 1-2% काम करेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत लड़कियां तुम्हें स्टॉक या फिर तुम्हें मैसेज करेंगी, बट ये कभी ऐसा नहीं होगा कि लड़कियां तुम पे पागल होंगी या फिर सिंप करेंगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, तुम कितनी भी सुंदर हो जाओ, अनलेस तुम ज़्यादा फेमस हो जाओ, ठीक है। अगर तुम फेमस हो गए तो ये पॉइंट तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। इसलिए फॉल्स एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखोगे, रिमेंबर द पॉइंट, कि एक्सपेक्टेशन किल्स एवरीथिंग, ठीक है। तुम अगर फालतू की एक्सपेक्टेशन रखोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है लाइफ में, ठीक है। इसलिए एक्सपेक्टेशन रखो कि हाँ थोड़ी बहुत सिंप करेंगी, ये वो करेंगी, पर इतना नहीं होगा कि भाई लड़कियां पागल हो रही हैं, फोटो खिंचवा रही हैं, ये सब नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड अपना थर्ड रीजन है डेस्परेशन। तुम्हें पता ही है कि इंडियन मैन आर सो डेस्परेट एंड नीडी, ठीक है। देखो जितना तुम नीडी होगे उतना ही तुम इग्नोर होगे लड़कियों से। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लड़कियों को इग्नोर कर दो या फिर लड़कियों से बात ही नहीं करनी है, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला है, ऐसा करना नहीं है, बिकॉज लड़कियों को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें डेस्परेशन नहीं दिखानी। एक नॉर्मल टॉकिंग बिहेवियर एंड डेस्परेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। डेस्परेशन के मुझसे बात कर ले, मुझसे बात कर ले, नॉर्मल टॉकिंग बिहेवियर मुझसे बात कर ले, दिस इज द कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन डेस्परेशन नॉर्मल टॉकिंग बिहेवियर, ठीक है। तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके चलनी है। तुम जब अपने आप की रिस्पेक्ट करोगे तभी दूसरे लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और जब तुम डेस्परेशन दिखाना बंद कर दोगे तभी लड़कियां तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देंगी, तुमसे बात करेंगी, ठीक है, अगर तुम उनसे बात करोगे। यू शुड नॉट शो योर डेस्परेशन टू एनीवन, बिकॉज डेस्परेशन किल्स योर अट्रैक्टिवनेस।
एंड द फोर्थ रीज़न इज योर सोशल स्किल्स। देखो, जो लुक्स मैक्सिंग करने वाले जो लड़के हैं, उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जब उनकी लुक्स मैक्सिंग अच्छी हो जाएगी, उनके फेशियल फीचर अच्छे हो जाएंगे, तो लड़कियां उन्हें चेस करेंगी। ठीक है, हाँ, ये कभी 1-2% केसेस में दिख जाता है कि लड़कियां चेस करती हैं, बट मोस्टली केसेस में नहीं होता है। और जब लड़के अपना पूरा ध्यान 95% अपना पूरा ध्यान लुक्स मैक्सिंग के कंटेंट पे दे देते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि सोशल स्किल्स क्या होती हैं। ठीक है, और एक जनरली ह्यूमन बिहेवियर यही होता है कि तुम्हें लोगों से बात करना आना चाहिए। अगर तुम्हें लोगों से बात करने ही नहीं आएगा, तो लोग तुम्हें इग्नोर ही करेंगे। तुम लोगों के ग्रुप में आके तुम कुछ भी आलतू फालतू की चीज़ें पेल ले हो, ठीक है, तो लोग तुम्हें क्यों भाव देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए मोस्टली जो लुक्स मैक्सर होते हैं वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, तो वो अपने आप को एक सिग्मा मेल का टैग दे देते हैं कि भाई मैं सिग्मा मेल हूँ भाई, इसलिए बात नहीं करता। ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट गर्ल्स। तुम्हें अपनी लुक्स मैक्सिंग जर्नी पे ध्यान देना है, बट उसके साथ साथ तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स भी अपग्रेड करनी है डे बाई डे। ठीक है, सोशल स्किल्स आर वेरी इजी टू अपग्रेड इन योर लाइफ। अगर स्कूल में हो तो स्कूल में लोगों से बात करो, अगर तुम बाहर जाते हो टहलने जाते हो तो बाहर लोगों से बात करो। ठीक है, अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो तुम जिम तो पक्का ही जाते होगे, जिम में जाकर लोगों से बात करो। दैट्स द पॉइंट। ओके, इसलिए कभी भी तुम्हें एक चीज़ पर रिलाई नहीं करना है, तुम्हें हर चीज़ को लेवल बाई लेवल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, डोंट रिलाई ऑन अ सिंगल थिंग इन योर लाइफ। सो दीज आर द रीजंस। ठीक है, कि लड़कियां क्यों हैंडसम लड़कों को इग्नोर करती हैं, क्योंकि वो लड़के ये सारी गलतियां कर रहे होते हैं। और अगर तुम भी इनमें से कोई गलती कर रहे हो तो ना करे जाना, ना करे। सो दिस फॉर द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।